नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले आपके मैं क्वेश्चंस को देख लेती हूँ। आपने पूछा है अपने फादर का नेम और फेम टिका के रखूंगा क्या, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसा है, हेल्थ कैसा रहेगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी कैसी रहेगी, सोशली और प्रोफेशनली नेम फेम कैसा होगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोगों को इतनी मेरी से द्वेष और जलन क्यों होती है। आपकी जो सवाल है, सवाल को तो मैं देखती ही हूँ। और साथ ही साथ एक चीज आपने पूछा है ना, ईर्ष्या द्वेष क्यों होती है। तो जो लोग आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो आपसे ईर्ष्या और द्वेष ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज होता है। चलिए एक बार आपकी कुंडली चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात, 13 दिसंबर 1979 आपका बर्थ डेट है। 13 जो कि आपका ना जन्मांक है ना, जन्मांक मूलांक जो इसको बोलते हैं, जो कि 4 नंबर है। 4 नंबर ऐसे जातक राहु प्रधान होते हैं, यानी कि आपके नंबर को ना राहु ग्रह रूल करता है। तो ऐसे लोगों को नेम फेम तो मिलती है। और साथ ही साथ देशों से रिलेटेड कोई काम करते हैं उसमें आपको सफलता मिलता है। या तो खुद आप फॉरेन जाइए या फिर फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करते हैं उसमें जबरदस्त सफलता मिलती है। केमिकल से संबंधी काम करते हैं, सोशल मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, है ना, दवाई से, तो इन सभी चीजों में आपको सफलता मिलेगी। और आपका जो है ना पूरा नंबर को हम ऐड करेंगे तो इसको लकी नंबर 6 है, जो कि आपके लिए लकी है ना। 6 नंबर के व्यक्ति, यानी किसी का बर्थ डेट 6 हो, किसी का मकान नंबर, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी चीज है ना, 6 नंबर आपके लिए काफी लकी है। और आपको ना लग्जरी कंफर्ट लाइफ में मिलेगी ही मिलेगी। अब आइए आपकी कुंडली पे। देखिए कुंडली जो आपकी है ना, मिथुन लगन की कुंडली है। राशि बन रही है आपकी कन्या, है ना, वर्गो। जेमिना लगन है आपका, हस्त नक्षत्र है, तिथि है आपकी दशमी, सौभाग्य योग है। सबसे पहले लगन कुंडली चेक करते हैं। देखिए तीसरा मिथुन लगन है, मिथुन लगन है ना। मिथुन लगन वाले जातक दो प्रवृत्ति, क्योंकि ये जो राशि होती है ना, द्विस्वभाव राशि होती है। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी द्विस्वभाव होता है। एक तो बिल्कुल वर्ल्ड में जो दिखता है, एक बिल्कुल अपोजिट होता है जो कोई नहीं देख सकता है। वो बहुत ही जो करीबी होते हैं, काफी करीबी होते हैं, वही आपको जान सकते हैं कि आप क्या हो। हिडन प्रवृत्ति कहते हैं ना। तो दो रूप होता है, जो कि दुनिया वालों के लिए एक अलग होता है, एक अलग होता है, ठीक है। जो वो आप ही जानते हो या फिर आपके बहुत ज्यादा करीबी हो, वही जानते हैं। उसके बाद इसकी जो राशि बनती है ना, वो बनती है बुध। अब देखिए बुध कहाँ बैठे हैं, बुध आपके सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं 6 हाउस में, है ना। तो आपने पूछा है ना, रोग रिपुरिन, इन सभी चीजों से कभी आप परेशान नहीं होंगे, ये तो है। और लग्न 6 हाउस में है। दुश्मन तो खूब होंगे, लेकिन दुश्मन जो है ना आपका जरा सा भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और सूर्य है, बुध है, तो आपका एटीट्यूड, आपकी जो स्वाभिमान, आपका जो तरक्की, इन सभी देख के तो लोग तो ऑब्वियसली जलेंगे ही जलेंगे ना। लेकिन ये 6 हाउस होता ही है इसी चीज का, शत्रु का होता है। वहां पे सूर्य बैठे हैं, काफी फेवरेबल सूर्य हैं, यहाँ पे बैठ के बहुत आपको फेवर करेंगे। कभी भी दुश्मनी आपको नहीं होने देंगे किसी से, या फिर कोई दुश्मन हो, रोग रिपु ऋण, कभी भी आपको हरा नहीं सकता है। इस चीज से तो निश्चिंत हो जाइए। और सबसे जबरदस्त योग आपका क्या बना हुआ है, 6 हाउस का स्वामी गया हुआ है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस का स्वामी आया हुआ है आपका 6 हाउस में। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके स्वामी मंगल, मंगल यहाँ पे, मंगल के साथ में राहु है, गुरु के साथ में भी राहु। यहाँ पे राहु सबसे अच्छा फल देता है, बहुत ही पराक्रमी जातक होते हैं, नेम फेम अद्भुत होता है। आपने बोला है ना, आप अपने पिताजी का भी नेम फेम टिकाएंगे और अपना भी बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। एक तो मंगल यहाँ फेवर करेगा आपको, राहु फेवर करेगा, गुरु तो फेवर करेगा ही करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि देखिए यहाँ पे, गुरु उच्चाभिलाषी बन के बैठा हुआ है, क्योंकि 4th हाउस में गुरु उच्च का होता है और एक घर आगे है। तो यहाँ से आप इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5, 5th हाउस पे आपका 5वीं दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रहा है। बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं। उसके बाद देखिए भाग्य स्थान पे, भाग्य के बली हैं आप। उसके बाद फिर लाभ स्थान पे, लाभ कितना ज्यादा है आपको, मतलब पैसे की कोई कमी होती नहीं है। मंगल की दृष्टि को देख लीजिए, 7वीं दृष्टि पड़ रही है मंगल की आपके भाग्य भाव पे, भाग्य को मजबूत कर रहा है। उसके बाद 4थी दृष्टि पड़ रही है आपके 6 हाउस पे, तो यहाँ पे देखिए रोग रिपुरिन से आपको हमेशा छुटकारा देगा मंगल। उसके बाद 8वीं दृष्टि पड़ रही है इसकी रोजगार भाव पे, रोजगार को मजबूत करेगा, कभी भी इन सभी चीजों से रिलेटेड कोई दुखी परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार से राहु की देखिए, राहु की दृष्टि होती है 7th दृष्टि होती है। हालांकि राहु की कहीं पे दृष्टि नहीं बोली गई है, बट फिर भी देखिए तो राहु आपके भाग्य को मजबूत ही कर रहा है ना। और केतु मतलब अच्छा फल दे रहा है यहाँ पे, राहु केतु ट्रेडिशनल कामों में सफलता मिलती है। आपने जो सवाल पूछा है, एक एक चीज आप अचीव करेंगे, कभी भी आप ये चीज नहीं सोचिए कि आप कुछ भी लाइफ में कुछ निगेटिव काम करेंगे। हाँ एक जगह प्रॉब्लम है,
प्रॉब्लम क्या है, देखिए सबसे पहली बात देखिए धन भाव के स्वामी आपके बैठ गए हैं आपके सुख के भाव में, तो आपका जो सुख जो होगा ना, सुख पैसे पे, लग्जरी पे, अपने घर की चीजों पे ज्यादा खर्च होगा, है ना। अपने फैमिली के लिए ऐसे जातक अपने फैमिली को लेके बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, अपने फैमिली पे खर्च करने वाले होते हैं, अपने घर परिवार पे खर्च करने वाले होते हैं, अपने घर में लग्जरी हर एक चीज वैसा होना चाहिए जो कि एकदम से अप टू डेट होना चाहिए, लाइक इस तरह से लग्जरी कंफर्ट के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं, क्योंकि आपके जो कुटुंब भाव के स्वामी बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस में, और सब कुछ आपको मिलेगा भी। देखिए थर्ड हाउस के स्वामी उसी प्रकार से बैठे हुए हैं सिक्स हाउस में। सिक्स हाउस में ये बहुत अच्छा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, बहुत अच्छा फल देगा। उसी प्रकार से आपका देखिए फोर्थ हाउस के स्वामी बुध यहाँ बैठे हुए हैं, तो कभी कभी वाणी को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे जातक को, लेकिन ठीक है, सूर्य के साथ है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। अब देखिए आपके लव मैरिज होने के भी बहुत चांस है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के स्वामी आपके बैठे हुए हैं सेवंथ हाउस में, तो ऐसे ज्यादा लव मैरिज करते हैं। अगर लव मैरिज नहीं भी करते हैं ना, तो इन लोगों में इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, इतना ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ रहता है ना, लोग समझते हैं कि इतना मतलब ऐसे लोग लव मैरिज ही करते हैं, इस तरह से समझते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है फल, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसी प्रकार से सिक्स हाउस के स्वामी ये तो है ही। अब देखिए आपके सेवंथ हाउस के स्वामी ये भी पराक्रम भाव में काफी ज्यादा पराक्रमी होते हैं, लाइफ पार्टनर बहुत ही मेहनत, मतलब आपको हमेशा बूस्ट अप करने वाली होगी। तो एट्थ हाउस के स्वामी का संबंध आपके फोर्थ हाउस से बन रहा है, तो ऐसे जाता है कि कभी कभी एक प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी सडन लॉस होना, कभी कभी सडन गेन होना, है ना, और ये चीज भी होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है, क्योंकि ये जो हाउस होता है ना, ये सडन का ही होता है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी भी यहाँ पे है तो ये अच्छा ही फल देगा। तो ओवरऑल आपकी कुंडली तो अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए शुक्र है। प्रॉब्लम क्या है, शनि और चंद्र की युति है, तो शनि और चंद्र की जब भी युति बन जाती है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा मानसिक परेशानी, जैसे आपने बोला है डर, है ना, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, इस तरह का डर। काल्प सर्प योग भी बन रहा है कुंडली में, तो रेमेडीज शायद मैंने बताई होगी, अगर नहीं बताई होगी तो मैं बता दूंगी आपको। काल्प सर्प योग और विष योग की रेमेडीज, है ना, बाकी सब बढ़िया है। अब देखिए अगर आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो आपके लिए पन्ना बेस्ट रत्न होगा, सबसे अच्छा रत्न होगा आपका पन्ना, है ना, पन्ना। हाँ, डायमंड बिल्कुल, नीलम बिल्कुल मत पहनिएगा, सिर्फ पन्ना पहन लीजिए, आपके लिए सबसे अच्छा होगा। एक बार नमाज चेक कर लेती हूँ मैं। देखिए चंद्र राहु है ना, यहाँ भी पीड़ित है आपका चंद्र, यहाँ भी पीड़ित है चंद्र। सूर्य देखिए यहाँ पे आ गया, बुध उच्च का हो गया, ये बहुत अच्छा है। देखिए चंद्र राहु शनि, देखिए धन संबंधी कोई प्रॉब्लम नहीं, भाग्य के बली है, सब कुछ अच्छा है। मानसिक परेशानी है उसकी रेमेडीज में बता दूंगी। कि महादशा कौन सी चल रही है अभी, देखिए गुरु की महादशा चल रही है, टाइम बहुत अच्छा चल रहा है। अभी 2024 से आपका शुरू होने वाला है शनि की महादशा, इस टाइम प्रॉब्लम होगी, मैं रेमेडीज बता दूंगी, आप रेमेडीज करते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हालांकि आपके अच्छे भाव में बैठे हुए शनि, लेकिन प्रॉब्लम तो करेंगे ही शनि। अब नीम का स्वाद कड़वा होता है, तो कितना भी फायदा करे लेकिन थोड़ा तो बुरा करेगा ही। तो इसकी रेमेडीज में बता दूंगी। 2024 तक निश्चिंत रहिए, कुछ भी आपके साथ नहीं होने वाला। और 2024 के बाद भी शनि की महादशा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ बुरा करेंगे, कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ, मानसिक परेशानी जरूर होगी। चलिए आपके हाथ पे आते हैं, पाम पे। ये तो हो गया कुंडली का विश्लेषण, ठीक है। अब पाम देखिए, आपकी पाम जो है ना, अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल स्क्वायरी और गोलाई लिए हुए है, तो ये बहुत अच्छी पाम होती है, मेहनती होते हैं, ऐसे ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। उसके बाद पाम जो है आपका एयर एलिमेंट का पाम है, ठीक है। तो एयर एलिमेंट के पाम वाले जितने भी जातक होते हैं, स्टेबिलिटी, मतलब मन में स्टेबिलिटी नहीं रहना, करियर को बार बार बदलाव करने की सोचना, है ना, ये सब चीज होता है, ये नेचर होता है आप लोगों का। उसके बाद पाम के कंपेरिजन फिंगर है लॉन्ग है, तो लॉन्ग फिंगर जो है ना एनालिटिक पर्सनैलिटी को बताता है। ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा एनालिटिक होते हैं, कोई भी चीज पे जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपको पूरी गारंटी नहीं होती है कि ये काम सफल होगा तभी आप विश्वास करेंगे। हिडन प्रवृत्ति है, क्योंकि नोट्स आपके क्लियर है नहीं, बहुत कुछ छुपा के बात करने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए आपकी सेटिंग लो है, तो स्ट्रगल तो लाइफ में है। अगर आपने अभी तक हो गया तो कोई बात नहीं है, तो शनि की महादशा में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो इससे डरना नहीं है। शनि की महादशा आने वाली है, तो स्ट्रगल का मतलब ये नहीं, स्ट्रगल जब हम लोग करते हैं तो आगे ही बढ़ते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। खरी लाइनें हैं, मिलनसार स्वभाव, पैसे की कोई कमी, धन दौलत की कोई कमी होती नहीं है ऐसे जातक को, है ना। स्वतंत्र विचार रखने वाले होते हैं, पैसे सेव नहीं होते हैं आपके पास में, इस तरह से देखिए, है ना। ये जो है ना कि आप ये पैसे सेव नहीं होने देते ऐसे जाता है, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं ना, पैसे की सेविंग नहीं होती है। उसके बाद देखिए ये जो कल्ट है, ये आध्यात्मिक होते हैं ऐसे जाते, काफी ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं फैमिली को लेके, बहुत ही ज्यादा धर्म और कर्म के प्रति डेडिकेटेड होना, है ना। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होने, परिवार सुख, दाम्पत्य सुख, फैमिली सुख, बच्चे का सुख, हायर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन को भी दिखाता है। शनि के फिंगर देखें तो शनि के फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। अच्छा, शनि की फिंगर की लेंथ यहाँ पे है ना, इस तरह से अकेले रहना
पसंद आता है। ऐसे लोग एनालिटिक और एक तरह से गुड ऑब्जर्वर होते हैं, रिसर्चेबल नेचर के होते हैं, बहुत अच्छी योजनाएं प्लान बनाने वाले होते हैं। इस तरह के काम जब तक आप अकेले नहीं होगे तब तक नहीं हो पाएगा, है ना। तो ऐसे लोग ऐसे होके अकेले होके अपने आइडियाज को, अपने जो भी सोच को एक्सिक्यूट करते हैं, है ना, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं ऐसे जाता है। उसके बाद देखिए सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है, सूर्य की फिंगर और जुपिटर की फिंगर, है ना, गुरु और सूर्य की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है। तो स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा दोनों बैलेंस है आपका। उसके बाद देखिए आपकी कल्ट है ना, फैमिली को लेकर डेडिकेटेड, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होना, और यहाँ पे है ना हल्की छोटी तो कभी कभी थोड़ी सी मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो जाना, बाकी सब अच्छा है। उसके बाद देखिए थंब का यहाँ पे मांसल कम होना, मांसल कम होना का मतलब ये हो गया, सोचते हैं बातों को, लॉजिक लगाते हैं, लेकिन एक तरह से कभी कभी सही लॉजिक होता है, कभी कभी गलत लॉजिक हो जाना, है ना, इस तरह की चीजों को देखता है। तो टाइम बहुत वेस्ट कर देना सोचने में, है ना, बाद में एक्सिक्यूट करना, इस चीज को दिखाता है। बुधाइज भी यहाँ पे देखिए खुला हुआ है, तो पैसे की सेविंग आप नहीं कर पाते हैं। इसकी रेमेडीज मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। थंब का पहला पूर्वा और दूसरा पूर्वा लगभग बराबर, लॉजिक और विल पावर दोनों बराबर है ना। उसके बाद रिंग ऑफ सोलोमन बन रहा है, इंट्यूशन काफी इंट्यूटिव है और कर्म धर्म के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ अच्छी है आपकी, थोड़ी बहुत दिक्कत तो सब में रहती है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, बाकी सब अच्छी है आपकी, जैसे भी है मैरिज लाइफ आपकी ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे है ना स्क्वायर का साइन, मान प्रतिष्ठा बहुत मिलता है ऐसे लोगों को फैमिली में, है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इस तरह से तो बहुत ही सामाजिक होते हैं, मान प्रतिष्ठा मिलने वाले होते हैं। और देखिए यहाँ पे इस तरह से ये जो है ना ऑफशूट निकला हुआ है, ऑफशूट लगातार तरक्की को बताता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इस तरह से कुछ सिंबल बन रहे हैं, देखती हूँ क्या बनता है। इस तरह से स्वास्तिक का साइन बन रहा है, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से इस तरह से त्रिशूल का भी साइन बन रहा है, ये तो बन ही रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर कट बन रहा है त्रिशूल का साइन। अब क्या चाहिए आपको, है ना, इसलिए डरना, शिव जी और माँ दुर्गा का कृपा आपके ऊपर है। दूसरी चीज क्या है ना, ऐसे लोगों को कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता है, बहुत आगे निकलते हैं, बहुत आगे। यहाँ पे भी लीफ का साइन कह सकते हैं, कमल के फ्लावर का, बहुत ज्यादा धनी, है ना, और पैतृक संपत्ति भी बहुत ज्यादा मिलता है आप लोगों को। उस प्रकार से देखिए यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से जा रहा है ये लाइन, है ना, गुरु की ओर जा रहा है यहाँ से। टेक्निकल नॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, हॉस्पिटल लाइन हो गया, खाने पीने की चीजों में, मतलब बृहस्पति और सूर्य, नेम फेम तो गजब का मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा आपको, बहुत बड़ा वाला मिलेगा। और मल्टीपल, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है। कभी भी बड़ा रकम जो है ना सोच समझ के काफी इन्वेस्टिगेशन करके आप लगाइएगा, नहीं तो बड़ा लॉसेस का संभावना भी है। तो कहते हैं ना बहुत अच्छा होता है तो बहुत बुरा भी दिखता है, तो पैसे बहुत आएंगे तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। बाकी सूर्य तो देखिए 33 साल से ही बहुत तरक्की आप कर रहे हैं, 33, हाँ, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, बेसिक नॉलेज अच्छा है, बिजनेस अच्छा है आपका, सब कुछ अच्छा है। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे फिश का साइन है, इस प्रकार से, है ना, फिश का साइन बना हुआ है आपके बुद्ध के माउंट पे। देखिए बुद्ध के माउंट पे भी फिश का साइन बना हुआ है, तो व्यापारिक बुद्धि के होते हैं, कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग अक्सर डॉक्टर या नर्स या फिर हीलिंग क्वालिटी के कामों में इन्वॉल्व होते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल भी आपका अच्छा है, मेंटली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या देखिए चंद्र भी अच्छा है, चंद्र पे से ये लाइन है, चंद्र पे से जब भी इस तरह का लाइन होता है ना काफी शुभ होता है, लॉन्ग जर्नी होता है। और चंद्र क्लियर है तो मानसिक परेशानी अभी तो ठीक है आपका, कोई दिक्कत अभी नहीं है। केतु माउंट भी बहुत सुंदर है, केतु माउंट पे गया हुआ है, तो ऐसे लोग बर्थ प्लेस से दूर ही रहते हैं, वहीं से सफलता मिलती है। पिंक हथेली है, हथेली का कलर भी पिंक है, धन के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बाकी लग्जरी कंफर्ट भी लाइफ में बहुत अच्छी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। गार्डन एंजल लाइन है, देखिए यहाँ तक है, कितना सुंदर सा लाइन है। ये है ना ईश्वरीय कृपा होता है, लोग कितना भी आपका बुरा करें कभी नहीं बुरा कर पाएंगे, उल्टे उसी का बुरा हो जाएगा। आप इस चीज गौर करना, जो आपका बुरा कर रहा है ना, सोच रहा है ना, उसका उल्टे बुरा हो जाएगा, ये चीज है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर है, ये ईश्वरीय कृपा है ना, एंजल लाइन बोलते हैं इसको। एक खत्म हुआ दूसरा चल गया, मतलब भगवान की कृपा बहुत अच्छी है आपके ऊपर। उसके बाद देखिए राहु माउंट भी ठीक है। अब मेन लाइन पे आते हैं, देखिए मेन लाइन जो है ना आपकी हार्ट लाइन यहाँ से निकली है, ये अति धनी योग को बताता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना ना, इस एज में, ये एज हो गया आपका 45 के राउंड का एज है ना, सतर्क आपको रहना है, थोड़ा सतर्क रहना है। यहाँ पे कुछ बड़ा निगेटिव वे में इवेंट हो सकता है लाइफ में, है ना, जिससे इमोशनली अटैचमेंट हो या फिर आपको हार्ट का प्रॉब्लम ना हो, मतलब इस तरह से कुछ। एक बार आपको डॉक्टर के संपर्क में, अगर कुछ भी थोड़ा हो तो आपको डॉक्टर के संपर्क में जाना है, इस चीज को आपको ध्यान
ध्यान रखना है बस, है ना, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लाइन बिल्कुल ब्रेक हो गया है, या फिर यहाँ पे कहें तो खत्म भी हो गया, तो ये किसी भी एंगल से सही नहीं बोला जाता है। एक बार आप अपना चेकअप करवा लीजिएगा, या फिर जिससे आपको इमोशनली अटैचमेंट, वाइफ हो गई है ना, मम्मी है तो मम्मी, तो एक बार उनको देख लीजिएगा। बाकी माइंड लाइन भी ठीक है, शॉर्ट माइंड लाइन मतलब यहाँ तक है, बुद्धि व्यापारिक बुद्धि होते हैं, ज्यादा तक मल्टीपल काम करते हैं। लाइफ लाइन अच्छी है, तो लाइफ लाइन देखिए बिल्कुल केतु माउंट के ऊपर तक जा रही है, तो विदेश वगैरह फॉरेन वगैरह जाने के योग, रहने बसने का योग है। यहाँ से ऑफ सूट निकला हुआ है, तो लगातार तरक्की करते हैं। भाग्य रेखा भी निकल के बिल्कुल गया हुआ है, बहुत सुंदर भाग्य है। भाग्य भले आपको लेट साथ देना शुरू किया होगा 30 के बाद, लेकिन बहुत अच्छा भाग्य है। मनी ट्रायंगल भी है, क्लियर कट मनी ट्रायंगल है, पैसे आते भी हैं, मनी ट्रायंगल भी ट्रायंगल भी है, तो पैसे आते भी है और सेव भी होते हैं, ठीक है। खर्चीले बहुत है, तो पैसे आ रहे हैं तभी तो खर्च कर रहे हैं ना, तो ये चीज है। उसके बाद यहाँ से भी लाइन है, ये सारे लाइनें शुभ शुभ है। नर्व संबंधी प्रॉब्लम, पेट संबंधी प्रॉब्लम भी दिखा रहा है, तो इसको भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेखाएं देखिए इस प्रकार से अपने फैमिली के बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है ना, बहुत सुंदर ट्रायंगल बना हुआ है, तो अपने फैमिली के नेम फेम को बहुत बढ़ाते हैं। आपने सवाल किया अपने फादर के नेम फेम को बिल्कुल टिका के रखेंगे, फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। बस हाँ, हेल्थ पे आपको ध्यान रखना है, खास करके हार्ट संबंधी, बीपी संबंधी, शुगर है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिनेंशियल बहुत अच्छी रहेगी, कहीं भी पैसा बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके कीजिएगा, एक बार बहुत बड़ा लॉस है। सोशली और प्रोफेशनली नेम फेम बहुत अच्छा रहेगा, दुश्मन को रहने दीजिए, कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा, ईर्ष्या द्वेष ऐसे रहेगा। और मैं रेमेडीज आपको बता दूंगी, जो आपके कुंडली में कुछ नेगेटिव योग है हाथ में है ना, तो कुछ भी अशुभ नहीं होगा। तो आई थिंक मैंने आपके दिल का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स दिखाई, चिन्ह, सवाल रहेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नमस्कार।